राम जी की निकली सवारी। अपने सभी दोस्तों की सेवा में मैं अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। और इसकी वजह ये है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं ये इतना डाइवर्सिफाइड है कल्चर और धर्म के मामले में कि यहाँ पे हर धर्म के मानने वाले लोग हैं, हर कल्चर के लोग हैं, और हम अपनी उस सभ्यता को कायम रखने में अब तक तो कामयाब हैं। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के इस देश को। आज मैं ख़ास तौर से अपना जो वीडियो पेश कर रहा हूँ थोड़े से अलग मोड में, और मैं आपसे सिर्फ ये कहने के लिए आया हूँ कि 22 जनवरी को राम मंदिर का बहुत ही भव्य तरीके से इनाग्रेशन किया जाने वाला है। तो ऐसे में जो हमारे हिंदू भाई हैं, जाहिर सी बात है कि वो तो बहुत ज़्यादा ही खुश हैं, जा भी रहे हैं। बहुत सारे सैकड़ों लोग इस मंदिर का जो निर्माण हुआ है, एक आलीशान निर्माण हुआ है, अगर देखा जाए तो ये हमारे देश के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देश में एक इतने भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। माजी को भुलाकर आगे की तरफ देखना, इसमें ही दानिशमंदी है। होता है कभी कभी ऐसा भी, लेकिन चंद लोगों की किए की सज़ा हम सारे लोगों को तो नहीं दे सकते। या अगर अपनी शिकायतें हमारी चंद लोगों से हैं तो हम पूरे मुल्क को तो उसका दोष नहीं दे सकते। मैं सिर्फ आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, और मुमकिन है कि मेरी ये बात कुछ लोगों के चेहरे पे, पेशानी पे बल ले आए, चेहरे पे एक रंगत ले आए कि जावेद भाई ये क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों से दिल से ये कह रहा हूं कि ये जो 22 जनवरी को ये उद्घाटन जो होने जा रहा है अयोध्या में राम मंदिर का, इसके लिए न सिर्फ ये कि हमारे हिंदू भाई तो उसमें शामिल हैं, बल्कि हम लोगों को भी ये लाजिम है कि हम अपने उस हिंदू भाइयों की खुशी में दिल से शरीक हों। क्योंकि देखिए, ये जो नफ़रतें फैलाई हुई हैं ये आपस की हैं, इंसानों की हैं। इसमें कोई राम जी तो उतर के नहीं आए थे, या अल्लाह की तरफ से तो कोई ऐसा फरमान नाजिल नहीं होता कि आप लोगों से नफ़रत करें या उनके धर्मस्थल को नुकसान पहुँचाएँ या उनकी जो आस्था है उस पर आप कीचड़ उछालें। बिल्कुल नहीं। तो हर एक शख्स की आस्था अपनी जगह पर है। हमारी आस्था, हमारी अक़ीदत जिस तरह से अल्लाह में है, अल्लाह की ज़ात में है, वैसे ही जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं उनकी आस्था राम जी में है। और ये तो हमारे मज़हब का एक उसूल है कि अपने मज़हब की तो हम तौक़ीर करें, इज़्ज़त करें, लेकिन साथ ही साथ दूसरे मज़ाहिब की भी हम उसी तरह से इज़्ज़त करें, और दूसरे मज़हब के जो मानने वाले हैं उनसे भी हम वैसे ही मोहब्बत से पेश आएँ, वैसे ही अक़ीदत से पेश आएँ। आपस में जितना ज़्यादा एक दूसरे से प्यार के इस रिश्ते को हम बढ़ा सकते हैं वो ज़रूरी है, क्योंकि वही रिश्ता हमें आगे की तरफ ले जाएगा, हमारे देश को आगे की तरफ ले जाएगा। अगर कुछ नादान लोग गलतियां करते हैं तो दरगुजर करिए ना। दरगुजर करना भी तो हमारे मज़हब में एक बहुत बड़ी सिफत है कि अगर कोई गलती करता है तो उससे दरगुजर कर दो और उसे समझा दो, और अगर फिर भी वो न समझे तो वक्त खुद ब खुद समझा देता है कि उसने क्या गलत किया, क्या सही किया। हाँ, इतना ज़रूर है कि इससे नुकसान तो पहुंचता है, नुकसान पहुंचा भी है। अगर देखा जाए तो हमारे देश में जो एक मोहब्बत का वातावरण था, एक प्रेम का वातावरण था, जो एक आशिकी थी, उस पर काफ़ी फ़र्क तो आया है, लेकिन फिर उस बुझते हुए दिए को जलाना, रोशन करना, उसकी लौ को तेज़ करना, ये भी हमारा ही काम है, ये भी हम ही करेंगे। और आपको देखा कि आप यहाँ पे, जैसे कि मैं रफ़ी साहब की बातें करता हूँ, तो खुद रफ़ी साहब को देख लीजिए कि रफ़ी साहब भक्ति के कितने गीत गाए। दुनिया ना भाए मोहे अब तो बुला ले, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, सुख में सब साथी दुख में ना कोई। तो ये मोहम्मद रफ़ी साहब थे जिनके शराफत के साथ साथ जिनके मज़हब परस्त होने में, वतन परस्त होने में कोई शक किया ही नहीं जा सकता। लेकिन जब रफ़ी साहब, जिनके शैदाई हम लोग हैं, जिनके फॉलोअर्स हम लोग हैं, जब रफ़ी साहब इतनी मोहब्बत करते थे दूसरे मज़ाहिब से, दूसरे धर्म से, दूसरे धर्म स्थल से, और हमेशा जब वो जिक्र करते थे कि भजन में राम जी का हो या कृष्ण जी का हो या सीता जी का हो, तो उनकी आवाज़ में जो एक अक़ीदत का दरिया बहता था वो तो छुपा ही नहीं छुपता। तो मैं अपने मुस्लिम भाइयों से ख़ास तौर से इस बात की गुजारिश करूंगा कि ये जो 22 जनवरी को इवेंट होने जा रहा है राम मंदिर के उद्घाटन का, इसमें आप लोग भी अपनी तरफ से जो सहयोग हो सकता है वो ज़रूर करें। ऐसे में हो सकता है कि कुछ लोग जो है वो आपके जहन को थोड़ा सा भटकाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा बदगुमान करने की कोशिश करेंगे कि भाई हम लोग इसमें क्यों शामिल हो रहे हैं। तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि भाई क्यों ना शामिल हो,
क्या ये जो सिलसिला है नफरत का, ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? क्या इस नफरत के बाजार को हमेशा आप लोग गर्म रखेंगे? या कभी हम दो भाइयों को आप लोग मिलते हुए नहीं देखना चाहेंगे? तो ऐसे में हमें अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि ये मोहब्बत जो चीज़ है, ये ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है। मोहब्बतें बांटिए। अगर कुछ हुआ है तो दरगुजर कीजिए, सीने से लगा कर रखने से कोई फ़ायदा नहीं। और अब एक बार फिर मैं कहूँगा, और साथ ही साथ अपने तमाम हिंदुओं भाइयों को आज मैं इस पोस्ट के ज़रिए, इस वीडियो के ज़रिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं पेश कर रहा हूँ। बड़ी खुशी की बात है, ये बड़े गर्व की बात है। और हमारे देश में कितने बड़े मंदिर का निर्माण होना और उसका उद्घाटन होना, ये अपने आप में एक ऐसी खुशी है कि जिस खुशी को हम दिवाली की तरह महसूस कर सकते हैं, शब बारात की तरह महसूस कर सकते हैं। पुल पड़े हैं, कब से खड़े हैं, शम के प्यासे सब नर नारी। तो हमारे साथ जुड़िएगा ज़रूर। और एक गुजारिश है, बदगुमान होने के बजाय, नफरत फैलाने वालों का साथ देने के बजाय, उनकी बातों में आने के बजाय अपने जहन का इस्तेमाल कीजिए, अपनी आंखों का इस्तेमाल कीजिए और ये सोचिए कि इस देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी हम पर ही है, हम जैसे लोगों पर ही है। तो मोहब्बतें बांटिए। तो बस अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए। बहुत सारी मोहब्बतों के साथ एक बार फिर अपने तमाम हिंदू भाइयों को मैं मंदिर के, राम मंदिर के उद्घाटन की, जो कि 22 जनवरी को होने जा रहा है, इंतहाई भव्य तरीके से दिल से अपनी शुभकामनाएं पेश करता हूँ। नमस्कार।